Good morning, student. Myself Meenakshi, your biology teacher. So let's start today's class. Okay, in yesterday's lecture, I have explained you the meiosis 1, where prophase 1 we have discussed, right? Like prophase 1 have different stages: liptotene, zygotene, pachytene, diplotin, and dikinesis. So yesterday I have ended my lecture by saying that next class we will deal with the metaphase 1 and anaphase and telophase 1 of the meiosis 1. So let's start with the metaphase 1. तो बेटा येस्टरडे मैंने बताया था आपको ये सारी जितनी भी स्टेजेस हो रही हैं यहाँ पे देखिए, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचोटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। मैंने बता दिया था कि एस्टर फॉर्मेशन हो चुकी है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल में पहुँच गए थे और टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसे ही बेटा जो क्रोमोसोम है मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 के एंटर करने के बाद मेटाफेज में एंटर करते हैं, मेटाफेज 1 में आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, टर्मिनलाइजेशन मैंने आपको बताया था, जो होमोलोगस क्रोमोसोम वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम जो थे ब्लैक और ये वाइट जो डिस्टिंग्विश कर रखे हैं वो सेपरेट हो गए एक दूसरे से। एंड आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा बाइपोलर स्पिंडल अपैरेटस था वो जनरली धीरे धीरे जो है अपीयर इन द रीजन ऑफ डीजनरेटेड न्यूक्लियस। ये दिख रहे हैं बिल्कुल डॉटेड लाइंस जो आपको दिख रही हैं। ठीक है, दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। मैंने बताया था आपको सेंट्रल अपोजिट पोल में चले गए हैं, एस्टर फॉर्मेशन शुरू हो गई है। सो जनरली यहाँ पर कलरलेस बाइपोलर स्पिंडल अपैरेटस अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जहाँ से न्यूक्लियस की जो वॉल थी वो डिसइंटीग्रेट हुई थी। तो ये बिल्कुल ही फाइन फाइबर्स होते हैं, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी दिए हुए हैं, इसमें भी दिए हुए हैं, राइट। सो दीज आर दी फाइन फाइबर्स। एंड एनिमल सेल के अंदर ये जो पोल्स हैं ये एस्टर से ही फॉर्म होते हैं। मैंने ये भी बताया था आपको कि जो एस्टर्स होते हैं दे जनरली नथिंग बट द प्रोटीन फिलामेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सो स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, सो ये जो बाइवैलेंट अब क्रोमोसोम थे ये अपने आप को आप देख सकते हैं बिल्कुल जो हमारा जो सेल है उसकी इक्वेटर लाइन पे ये अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल सेंटर में। तो इसको हम बोलते हैं मेटाफिजिक प्लेट, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं दे अरेंज देमसेल्फ इन अ ऑन द इक्वेटर ऑफ बाइपोलर स्पिंडल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्रोमोसोम की जो लिम्स हैं दे लाई हॉरिजॉन्टली ऑन द इक्वेटर। ठीक है, सो यहाँ पे जो होमोलोगस हमारे क्रोमोसोम है ये बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टली इक्वेटर लाइन से अरेंज होंगे एंड दे फॉर्म द स्ट्रक्चर कॉल्ड डबल मेटाफेजिक प्लेट। क्यों डबल मेटाफेजिक प्लेट क्यों बोला गया है? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे दो सेंट्रोमियर्स हैं, आप एक ब्लैक वाले के साथ है, एक वाइट वाले के साथ है, एंड ये बाइवेलेंट कंडीशन है यहाँ पे। सो ये जो दोनों सेंट्रोमियर हैं ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच हैं, तो और नीचे ये वाला जो होमोलोगस क्रोम है ये इधर वाला पोल के साथ अटैच है, तो यहाँ पर डबल मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी? डबल मेटाफेजिक प्लेट। सो आर यू गेटिंग मी? सो व्हाट हैपन्स इन दी मेटाफेज 1 ऑफ द मियोसिस 1, द क्रोमोसोम जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे दे अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटर ऑफ बाइपोलर स्पिंडल एंड देयर लिम्स lie horizontally on the equator. So there are two centromeres in each bivalent. The centromere of all bivalent produce a double metaphasic plate. Clear? Okay. So after this the cell enter into the anaphase 1. अब सेल किस में एंटर कर गया है? एनाफेज 1 में। तो एनाफेज 1 में आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो मेटाफेजिक प्लेट जो अरेंज हुई थी यहाँ पर जो क्रोमोसोम है दे स्टार्ट मूविंग और टू दी अपोजिट पोल। यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे ना वो अपना कनेक्शन बिल्कुल ब्रेक कर लेंगे। यहाँ बिल्कुल साथ में थे, यहाँ हल्के से टर्मिनाइजेशन हुई, सेपरेट हो गए, एक मेटाफिजिक प्लेट में अरेंज हो गए, यहाँ पे वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे। दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसजंक्शन। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम ब्रेक देयर कनेक्शन, सेपरेट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसजंक्शन। ये डिसजंक्शन ही हो रहा है, एक दूसरे से सेपरेट हो गई। ठीक है, सो द सेपरेटेड क्रोमोसोम आर यूनिवैलेंट नाउ। यहाँ पे ये क्या थे? बाइवैलेंट। क्या थे ये? बाइवैलेंट थे ना, बाइवैलेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गए हैं? यूनिवैलेंट, सेपरेट हो गए, इधर भी सेपरेट हो गए, सो दे आर यूनिवैलेंट नाउ। क्लियर? सो जनरली अब इतना प्रोसेस होने के बाद जब ये ऑपोजिट पोल में पहुँच गए तो उसके बाद जो सेल है वो किस में एंटर कर रहा है? टीलोफेज 1 में।
टीलोफेज 1। सो टीलोफेज में आप देखेंगे कि जनरली जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियोप्लाज्म जो डिसअपियर हुए थे वो बनने शुरू हो गए। यहाँ पे भी बन गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे भी बन गई नहीं बन गई, हाँ। सो ये जाकर पोलर जो ग्रुप्स हैं, जो क्रोमोसोम है, ये अपने आप को अरेंज करेंगे इन द हैप्लॉइड एंड डायड कंडीशन, डायड न्यूक्लियाई। सो क्रोमोसोम जो है यहाँ पे इलोंगेट भी होंगे, एंड इलोंगेट होने के साथ साथ यहाँ पे न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर फॉर्म होने के साथ साथ न्यूक्लियर एनवलप बनेगा विच इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दिल फाइनली हमारे को कितने डॉटर सेल मिलेंगे? 2। कितने मिलेंगे यहाँ पे हमें? 2 डॉटर सेल्स। यू कैन सी हियर टीलोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बननी शुरू हो गई है, न्यूक्लियोलस बनना शुरू हो गया है, एंड यहाँ पे इनवेजिनेशंस भी बननी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से 2 डॉटर सेल हमें यहाँ पे मिल जाएंगे विच आर हैप्लॉइड इन नेचर। क्लियर? सो द क्रोमोसोम नंबर गेट रिड्यूस टू हाफ। एंड व्हाट इज एक्चुअली द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस 1? क्या कारण है मियोसिस 1 का? एक तो आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग मियोसिस जब हमने पैचेटिन स्टेज बढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म होंगे, क्रॉसिंग ओवर होगी। सो क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग दिस डिवीजन, इट इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। ठीक है बेटा, जिसको हम कह रहे थे रिकॉम्बिनेशन। तो जब कोई भी रिकॉम्बिनेशन होती है तो वहाँ पर आदान प्रदान होता है डिफरेंट जीन्स का। ठीक है, अब मैं देखो यहाँ पे कलर डिस्टिंग्विश कर रखा है, तो मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि जो ब्लैक वाले जो क्रोमोसोम थे और जो वाइट वाले, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने से इनकी जीन आपस में एक्सचेंज हो गई। तो उससे क्या हुआ? वेरिएशन आई, विभिन्नता, राइट। वो आप कह सकते हो हल्की म्यूटेशन आई है, जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है। सो क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग दिस डिवीजन ऑफ मियोसिस 1। क्लियर बेटा? सो इट सेपरेट्स द होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम भी सेपरेट हो गए, तो क्या हो गया? क्रोमोसोम नंबर है जो इट रिड्यूस टू हाफ। समझ गए? सो सेकंड इंपॉर्टेंस क्या हुई? एक तो फर्स्ट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई, जिससे न्यू वेरिएशंस आएंगी, एवोल्यूशन होगा, चेंजेस होंगे, राइट। सेकंड वन इज द क्रोमोसोम गेट रिड्यूस टू हाफ, जिसके बारे में अब तक हम बात कर रहे थे कि मियोसिस जो डिवीजन है उसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो जाते हैं। सो सेम थिंग हैपेंड यहाँ पे। होमोलोगस क्रोमोसोम दे गेट सेपरेटेड एंड दे पैक्ड इनटू डिफरेंट डॉटर सेल एंड द क्रोमोसोम नंबर गेट रिड्यूस टू हाफ। क्लियर? सो मियोसिस 1 जो है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे डिसजंक्शन जो हो रहा था या क्रोमोसोम मल जो हो रहा था, जीनोमैटिक म्यूटेशंस यहाँ पे हो रही थी। समझ रहे हो? सो इसके कारण वेरिएशंस आती हैं। ठीक है बेटा? सो ये था हमारा मियोसिस 1। सो मियोसिस 2 जनरली हमारा मियोसिस 1 में हम कहते हैं कि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो गया है, तो फिर मियोसिस 2 की क्या ज़रूरत पड़ गई? Why meiosis 2 is necessary when the all work done in the meiosis 1? So you can say कि the main function of this meiosis 2 is to separate the chromatid of univalent chromosome। अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये univalent बेशक है, लेकिन अभी भी ये एक दूसरे के साथ लिंक है। यहाँ पे ये आप दिख रहे हैं, ब्लैक वाले जो हैं ये बाइवेलेंट है अभी यहाँ फिलहाल डायड कंडीशन में, वाइट वाला जो है वो भी डायड कंडीशन में। सो our purpose is to separate this chromatid of univalent chromosome which differ from each other। क्यों डिफर है? आप देख सकते हो ये इस इमेज में, यहाँ पर इस इस पिक्चर में ब्लैक, एक आर्म टोटली ब्लैक है, दूसरे में बिल्कुल वाइट पोर्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। दैट इज वेरिएशन, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ जीन्स फ्रॉम। और यहाँ पे ब्लैक वाले, वाइट वाले में आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैक पोर्शन दिए हुए हैं। दैट मीन्स द रीजन हैव एक्सचेंज, they are different from each other, so we have to separate the chromatid of univalent chromosome which differ from each other in their linkage group due to crossing over। so basically meiosis 2 में भी बेटा हमारे पास 4 phases ही रहेंगे, जो meiosis 2 में prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2। clear? so we have discussed today about the metaphase 1, anaphase 1, telophase 1 and how the chromosome number get reduced to half and what is the importance of meiosis 2, right? So in the next class
we will complete the meiosis 2, and then we will discuss about the NCERT question of this chapter. Fine. So this is how the meiosis takes place in the organism, and the chromosome numbers get reduced to half. So that's all for today, beta. Stay home, stay safe.